पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बीकॉम पार्ट वन के अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और आज के लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस की बात करूंगा और आज अकाउंटिंग का पहला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को आप इग्नोर करके अकाउंट में करियर नहीं बना सकते। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, आप सीएमए करना चाहते हैं या आप एमबीए करना चाहते हैं या आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंट के सेक्टर में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं तो यहां भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे से कैसे पढ़ पाएंगे। तो आइए आज का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यावसायिक इकाई अवधारणा। हर एक टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों से मैं बताने की कोशिश करता हूं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए देखते हैं क्या है ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में व्यावसायिक इकाई अवधारणा कहते हैं। तो स्टूडेंट, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अकाउंट बना रहे हैं या कोई भी अकाउंटेंट किसी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो उसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। चलो इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक बिजनेस है जो आप देख पा रहे हैं। ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस के ये मालिक है, प्रोप्राइटर मालिक है। इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, मान लो 5 लाख रुपीस लगाकर, 5 लाख रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया। ये जो है मिस्टर राम, ठीक है, ये मिस्टर राम है। इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इन्होंने, 5 लाख रुपया पूंजी लगाया, कैपिटल लगाया इन्होंने, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब जो है ये मिस्टर श्याम है, ये मिस्टर श्याम है जो इस बिजनेस के अकाउंटेंट है। ये जो भाई साहब है मिस्टर श्याम है, इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। इन्होंने क्या देखा, बिजनेस में पैसा आया, किसने पैसा लगाया, मालिक ने पैसा लगाया, ठीक है। तो इन्होंने देखा, अब इसको लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से। अब इस बिजनेस का वास्ता केवल मालिक से तो नहीं है, इस बिजनेस को गुड्स खरीद कर लाना पड़ेगा, वस्तुएं खरीद कर लानी होगी ना, फर्नीचर खरीद कर लाना होगा, जो भी जरूरत है। तो गुड्स खरीदेंगे या फर्नीचर खरीदेंगे तो ये बिजनेस जिनसे भी गुड्स खरीदेगा या फर्नीचर खरीदेगा वो क्या कहलाएंगे, सप्लायर। क्या कहलाएंगे, सप्लायर। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाएंगे, सप्लायर। क्या कहलाएंगे, सप्लायर। मतलब ये बिजनेस जिनसे भी गुड्स खरीदेगा, जिनसे भी फर्नीचर खरीदेगा, जिन लोगों से भी खरीदेंगे वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, सप्लायर। तो उनसे इनको सामान खरीदना है, पैसे देने हैं, या उधार खरीद सकते हैं, बाद में पैसे देंगे। बैंक्स के साथ भी लेन देन होगा। इस बिजनेस के द्वारा बैंक में कई बार पैसे जमा कराए जाएंगे, कई बार बैंक से पैसे निकाले जाएंगे, मतलब बैंक के साथ भी लेन देन होगा, सप्लायर के साथ भी लेन देन होगा। एम्प्लॉयज या वर्कर, इस बिजनेस में हो सकता है किसी एम्प्लॉय को भी रखना पड़े, वर्कर्स को भी रखना पड़े जिनको हर महीने सैलरी देना है। लैंडलॉर्ड, अगर ये बिजनेस का प्लेस रेंट पर ले रखा है, किराए पर, तो मकान मालिक, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक को किराया भी देना होगा, मतलब इस बिजनेस को मकान मालिक से भी लेन देन करना है हर महीने। और कस्टमर्स के साथ तो बार बार करना है। कस्टमर्स को गुड्स बेचेंगे, पैसे लेंगे, गुड्स बेचेंगे, पैसे लेंगे, गुड्स बेचेंगे, पैसे लेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटेंट जब अकाउंट्स बनाएगा, अकाउंटिंग करेगा, दैट टाइम उसको ये समझना है कि बिजनेस एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग इकाई है, बिजनेस एक अलग यूनिट है और मालिक अलग पर्सन है, सप्लायर अलग पर्सन है, बैंक अलग पर्सन है, एम्प्लॉय या कर्मचारी अलग लोग हैं, लैंडलॉर्ड अलग है, कस्टमर्स अलग। मतलब बिजनेस एक अलग व्यक्ति है, मालिक अलग व्यक्ति है, ग्राहक अलग व्यक्ति है, सप्लायर अलग व्यक्ति है, बैंक्स अलग व्यक्ति है, लैंडलॉर्ड अलग व्यक्ति है, एम्प्लॉइज या वर्कर अलग व्यक्ति है। मतलब बिजनेस को एक अलग इकाई का दर्जा दिया गया है, बिजनेस को एक अलग यूनिट माना गया, एक अलग पर्सन माना गया है। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस का जो अस्तित्व है वो सेपरेट है,
अलग है, इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो अकाउंटेंट को ऑलवेज ये सोचना है कि बिजनेस एक अलग पर्सन है, बिजनेस में से कोई भी चीज कहीं जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना होगा, चाहे वो मालिक के पास क्यों ना जाए, चाहे मालिक के बच्चों के पास क्यों ना जाए, चाहे मालिक के घर में क्यों ना जाए। तो इस बिजनेस में कुछ भी चीज आएगी अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड करेंगे, इस बिजनेस से कुछ भी चीज जाएगा अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड करेगा सिस्टमैटिक तरीके से। इस बिजनेस की एक अलग पहचान है, अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। तो बिजनेस एंटिटी को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब आप भी अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ऑलवेज ये सोचना है कि आप एक अकाउंटेंट हैं और आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को फॉलो करना है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी समझ होनी जरूरी है, जब भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं दैट टाइम आपको केवल बिजनेस के बारे में सोचना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, कहां जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कहां, बिजनेस में। तो बिजनेस का बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही था स्टूडेंट्स। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 3 के सिलेबस के वीडियोस लगातार इस चैनल पर आपको मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और सपोर्ट करें। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।